आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज का टर्निंग पॉइंट। जिसके ऊपर मार्केट रहेगी तो हम बाय रीजन देखेंगे और अगर उससे नीचे कोई बड़ी कैंडल क्लोज करेगी तो हम सेल की तरफ जाएंगे। इसके अलावा डीएक्सवाई डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट पेयर्स के टर्निंग पॉइंट देखेंगे, जैसे बिटकॉइन हो गया, यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, सिल्वर और यूएस ऑयल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फाइनली आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर आज होने वाला है असरअंदाज। जो कल डाटा था उसका क्या इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल में हम देखेंगे आज H1 चार्ट के ऊपर और डे वन की कैंडल्स की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली आपके H4 के लेवल जहां पे मिलने वाली है बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे मेरे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो हमारे इस नंबर पे एक मैसेज कर देंगे, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री वाला लाइफ टाइम। अगर आपके पास सिर्फ $300 की इक्विटी मोर देन है तो आप हमारा प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 5,000 से अबव इक्विटी है तो आप देर ना करें, फौरन ही हमारे सपोर्ट टीम से रब्ता करें ताकि आपको स्विंग के अंदर ऐड किया जाए जहां पे आपको राइट डायरेक्शन दी जाएगी ट्रेड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज मैं वीडियो भी एक बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि हमारा एक कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जो कि 13 फरवरी के बाद एक्सपेक्टेड है और वो बेसिक्स मेन कोर्स है। और उस कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आज हम टर्म एंड कंडीशन पे मैं एक वीडियो डालूंगा। प्रीमियम मेंबर से जितने लोगों ने सीट रिजर्व करनी थी वो कर चुके हैं, तो मैं मौका दे रहा हूँ कि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। सबसे पहले आज का फंडामेंटल चेक करते हैं कि आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो कि मार्केट के ऊपर होने वाला इफेक्ट करने वाला है। वार के इफेक्ट के साथ साथ आज हम देखेंगे आज का डाटा 5:30 पे मार्केट होने वाली है हाई वोलेटाइल, जो हर तरह का डांस आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, जिसमें जीडीपी का एडवांस डाटा क्वार्टरली आने वाला है और उसके बाद साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और फिर उसके बाद प्राइस इंडेक्स, जीडीपी प्राइस इंडेक्स, कोर ड्यूरेबल गुड्स, उसके अलावा जो है ना ऑर्डर्स का डाटा है और गुड्स ट्रेड बैलेंस, और साथ उसके बाद होलसेल इन्वर्टर्स भी आएगी। 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है न्यू होम सेल्स का और 7:30 पे नेचुरल गैस स्टोरेज का। तो आज के दिन मार्केट काफी अच्छा मूव कर सकती है और डिपेंड करेगा कि इस रेट के ऊपर जो कि फोरकास्ट किया हुआ है 2%। देखते हैं कि इससे रेट अप जाता है या फिर इससे डाउन। इससे प्रीवियस अगर हम बात करें तो अक्टूबर 26 में जो वैल्यू आई थी उसमें इसका जो 4.9% पॉजिटिव आया था। आज हम देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू इससे इंक्रीज करेगी या फिर इससे डिक्रीज होगी। ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में आज मुफीद राय का इजहार करें कि जीडीपी का डाटा आप किस नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। मार्केट ने काफी ज्यादा क्रैश किया है कल के दिन, क्योंकि कल का जो डाटा था वो पॉजिटिव था जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई। और आज हम देखते हैं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2016
है, यानी 2016 आज का टर्निंग पॉइंट है एग्जैक्टली। इससे ऊपर मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रही है तो डेफिनेटली हम इस टाइम सेल तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाय रीजन देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना रिट्रेस कर सकती है, और कितना रिट्रेस करेगी वो भी हम डिस्कशन करेंगे अगली टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, जैसे डे वन और डे वन के ऊपर, H1 के ऊपर, और फिर उसके H4 के ऊपर। तो ये मैक्सिमम जो मेरा नज़दीक ये है कि 2027 और 2030 का एरिया जा सकती है, मार्केट रिट्रेस कर सकती है और वहां से दोबारा पुल बैक आ सकती है। तो हमने क्या करना है, बाय में रहना है, और एसएल बिल्कुल टाइट रख के यहाँ पे रहना है, क्योंकि मार्केट का प्रेशर है इस टाइम, और ये रिट्रेस करके वापस गिरेगी ही, क्योंकि ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। तो मैं सिर्फ अभी आपको स्कैल्पिंग ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है, और वो सीपी ट्रेड बता रहा हूँ। अगर इससे नीचे H4 सॉरी M30 जाके क्लोज हो जाती है, तो देन बिल्कुल टाइट ऊपर, यानी 2017-18 का हम एसएल रख के सेल करेंगे। और सेल, पहली जो सेल है वो 2011 है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना वो 2008, और फाइनली जो है ना वो 2004 है, ठीक है। ये है आज के जोन। अब जरा चलते हैं DXY के ऊपर। तो DXY की जो ये H4 की स्टोरी है, कल मार्केट न्यूज से पहले ही क्रैश होना शुरू हो गई थी, और इतना क्रैश हुई है कि इतना बड़ा स्पाइक मार्केट ने लगा, और यहाँ से यानी 102, चूंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है इस जगह पे, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा से एक जब न्यूज पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इतना बड़ा पुल बैक लिया, और फिर अगली कैंडल देखें इतनी हाई अंदर जाके इस येलो बॉक्स के अंदर क्लोज हो गई। तो अभी स्टिल ये येलो बॉक्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा अगर ट्रेस करता है 103.1 की तरफ आता है मार्केट, और फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो देन गोल्ड को ये 2025 और 24 के आसपास लेके जाके गिरा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेली की अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, तो इस वक्त इसके अंदर जो है ना वो बेरिश कैंडल्स ऑलरेडी में क्लोज हुई थी, लेकिन स्पाइक था काफी ज्यादा डाउन से। ये देखो मेरे एरो बिल्कुल ऐसे ही लगा हुआ था, सेम इसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। अब ये इसको टेस्ट करने के बाद दोबारा अगर वापस बेरिश कैंडल में जाके क्लोज होती है, तो फिर ये मजीद नीचे की तरफ जा सकती है 102 की तरफ, ठीक। अदरवाइज अगर आज के डाटा के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, अगर आज का डाटा पॉजिटिव आता है, तो ये फिर पॉसिबिलिटी है कि ये इसका ये जो रिजेक्शन जोन है इसको ब्रेक कर जाए मार्केट, ठीक है। तो इसका ट्रेंड अभी भी बेरिश है, लेकिन इसको ब्रेक अगर कर गई, आज के दिन डे वन की कैंडल 103.5 से ऊपर क्लोज हो गई, तो ये मुकम्मल बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले डिफरेंट पेयर्स के ऊपर मैं आपको बता दूं टर्निंग पॉइंट आज का। जैसे हम बात कर लेते हैं बीटीसी की, तो बीटीसी आपको लग रहा होगा रिकवरी कर रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक ये रीटेस्ट कर रहा है, और इस वक्त इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 40,000 पूरा, और 90 यानी 40,097 इसका टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर मार्केट जब तक बड़ी कैंडल क्लोज नहीं करेगी, आपने बाय नहीं करना, और तब तक ये सेल ही है, और बार बार ये नीचे ही लगाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज जब H1 या H4 कैंडल आपने वॉच करनी है इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.088 है, आज का मार्केट है इससे नीचे, और अब थोड़ा बहुत ऊपर पुल बैक करके नीचे आ सकती है। जब ऐसा नहीं है कि स्पाइक को आप समझ लें कि ऊपर चलेगी, जब तक H4 ऊपर क्लोज नहीं करेगी आपने इसको बाय नहीं करना, ये मजीद नीचे गिर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब जीबीबी यूएसडी के ऊपर, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.27116, मार्केट चुके एग्जैक्टली इसके आसपास ही है, तो जब तक ऊपर बड़ी कैंडल क्लोज नहीं होती आपने इसको बाय नहीं करना। ये भी रीटेस्ट कर सकता है, यानी अगर इतना इसने क्रैश किया तो इसका 50% अगर 1.273 भी रिट्रेस करे, तो मार्केट जो है ना ऊपर यहाँ पे जाके फिर नीचे की तरफ गिर सकती है, ठीक है। यूएस ऑयल की स्टोरी के ऊपर हम बात करते हैं अगर, तो यूएस ऑयल जो है ना 75.3 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे आया तो हम सेल रीजन देखेंगे जब तक इस, क्योंकि इस और ये रीटेस्ट कर सकता है, इतना बड़ा पुल बैक दिया तो ये रीटेस्ट कर सकता है 74.7 तक, और फिर उसके बाद दोबारा से पुल बैक करेगा, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो रहा है, और इसके ऊपर वैलिड बैलिश बुलिश इनगल्फिंग भी बनी हुई है, ठीक है। सिल्वर के ऊपर बात करते हैं, सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है 22.6 है, इससे ऊपर मार्केट तो हम सिर्फ बाय रीजन देखेंगे। अच्छा, अब आते हैं जनाब अपने पेयर्स के ऊपर। जैसे ये आपके सामने काफी ज्यादा लग गई हैं, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे ये आपके सामने जनाब H1 की स्टोरी है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं फेयर वैल्यू गैप के हवाले से। तो फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये बड़ा पड़ा हुआ एक्टिव, ये वाला तो हिट हो चुका है। ये वाला एक्टिव पड़ा, और इसकी जो प्राइस मेंशन है वो मैं बता देता हूँ। वो स्टार्ट हो रही है 2025 से लेके 2031 तक का। इस जोन को मार्केट एक दफा टेस्ट करने जा सकती है, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ सेलर थे, बायर नहीं थे। और जब तक बायर इस को जाकर हिट नहीं करेंगे, ट्रेड कंप्लीट नहीं होगी। तो मार्केट ट्रेड कंप्लीट करने के लिए रीटेस्ट कर सकती है इतना। ठीक है, एक बात ध्यान में रखें। दूसरी चीज ध्यान में रखें कि ये एक पोल, और आप ये अगर यहाँ पे देखें तो ये एक बैरिश फ्लैग टाइप बन रहा है। और अगर मार्केट इसको ऊपर टेस्ट करने के बाद नीचे आएगी तो फिर ब्रेक करेगी, और ब्रेक करने के बाद दोबारा रीटेस्ट के ऊपर आप इसकी ट्रेड ले सकते हैं, जो कि जबरदस्त प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी आपके लिए। तो मेरे नज़दीक ये है कि मार्केट को एक दफ़ा रिट्रेस करने दें, और रिट्रेस करने, और तब तक अगर डाटा इसका आज के दिन नेगेटिव आ जाता है तो फिर मार्केट जो है ना दोबारा से पुल बैक कर सकती है ऊपर की तरफ। डिपेंड करता है आज के दिन डाटे के ऊपर, और आज डाटा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए आपने बड़ी तवज्जो के साथ आज के दिन ट्रेड करनी है। ठीक है, अब आते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर। तो सबसे पहले कल हुआ क्या, कल मार्केट ने ऊपर लगाना शुरू किया, स्पीड लगाना शुरू की, DXY क्रैश होना शुरू हुआ। मतलब न्यूज से पहले पहले तो लोगों को ये लगा कि शायद डाटा जो है ना वो नेगेटिव आ जाएगा और मार्केट मजीद ऊपर की तरफ चली जाएगी, जो कि मोर एक्सपेक्टेशन यही थी। लेकिन ये चीज थी कि ये वाली जो पॉइंट है ना, ये जो 36, 37 और 39 का एरिया, ये बहुत ही खतरनाक एरिया। देखें, एक दो तीन, तीन कैंडल्स डे की इसको स्पाइक लगा के वापस आ चुकी हैं। ठीक है, तो अगर यहां से नीचे इस जगह तक हम अप्लाई करते हैं फेबनेचर टू फिब टूल, तो आप देखें इसका जो गोल्डन रेंज बनती है वो 2024 और 2027 का एरिया, यानी 2024 और 2027 का एक गोल्डन जोन है, जहां पे मार्केट को एक बार जाके रीटेस्ट करना पड़ेगा अगर ये 2000 को ब्रेक करने जाए तो। यानी यूं करे, इधर जाए और फिर नीचे गिरे, तो ये बात हो सकती है कि जब ये वापस बेरिश इनगल्फिंग बनाए, या H1 या H4 बेरिश में, तो फिर आप सेल अच्छे कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ तो चीज समझ आ गई। और अगर यहाँ पे जाने के बाद ये रिजेक्शन नहीं देता, और फिर उसके बाद डाटा भी इसके हक में आ जाता, तो ये पॉसिबल है कि आज के दिन मार्केट 2036 से या 2038 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे। अब जरा इसको मिनिमाइज करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी के हवाले से बताता हूँ, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है जी, इसको कट करो ये। अच्छा, आपको फिब टूल भी अप्लाई करके दिखा दिया, गोल्डन जोन भी मैंने आपको बता दिया कि 2024 और 27 का एरिया मार्केट टेस्ट कर सकती है। अब मैं आपको बताऊं, अब क्या हो सकता है कि एक जोन में आपको बताते हैं 2005। 2005 से रिजेक्शन पॉसिबल है गोल्ड की। इस पे नजर आज आपने रखनी है। अगर इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग हो गई तो फिर नेक्स्ट जो इसका स्टॉप होगा वो 1972 होगा। ये बात जहन में रखिएगा, अगर इससे नीचे जाके डे वन की कैंडल क्लोज होती है, और अगर मार्केट इसको आज के दिन ऊपर प्रेस करती है और यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद फिर पुल बैक कर देती है और डाटा भी नेगेटिव आ जाता है सारा, तो फिर मार्केट 2038 से ऊपर जब क्लोज करेगी तो तब अपना ट्रेंड बदलेगी। अदरवाइज गोल्ड का ट्रेंड बेरिश है, क्लियर आपको बता रहा हूं। क्योंकि एक दो अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसको अब हम पॉइंट यहां पे ले आते हैं, क्योंकि अब ये वाली कैंडल जो है ना वो बेरिश इनगल्फिंग बन चुकी है, जो कि स्टिल वैलिड है। ठीक है, और मार्केट यहां से ऊपर रीटेस्ट कर सकती है और यहां से नीचे गिर सकती है 2005 के एरिया तक। क्लियर हो गई कंसेप्ट। अब आते हैं जनाब आपके फेवरेट लेवल H4 के ऊपर, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय और सेल। चलिए जी, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया, ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट क्लोज हुई और फिर दूसरी कैंडल जो है ना वो रीटेस्ट करने के आ रही है। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 2019.6, इससे ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है, जिसके अभी 3 आवर्स बाकी हैं, तो देन मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो शायद 2030 का जोन तोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक एक्टिव फेयर वैल्यू गैप है जो कि 2020 से 30 के दरमियान में है, जिसको फिल करने मार्केट जा सकती है। ठीक है, इसी चीज को पॉइंट नजर रखते हुए आपने अपनी ट्रेड को आज एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको बेहतरीन सेल और बाय का बता दे सकता हूँ कि अगर आप बाय देखना चाह रहे हो तो मार्केट एक बार यहाँ पे आए,
और इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करे, फिर ऊपर जाए और 2014-15 से आप बेरिश बनाए, तो आपने क्या करना है जी, H4 यानी H1 भी बेशक बेरिश बना दे तो देन आप सेल करेंगे कहाँ तक, 2005 तक करेंगे, और 2005 से आपने बाय करनी है। ये एक रिजेक्शन जोन है जो कि डेली का है, और अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट जो कैंडल्स होगी, जहाँ पे स्टॉप होगा वो 1994 होगा, और अगर इससे नीचे जाके H4 क्लोज होती है तो देन 1982 और 1978 का एरिया है। और अगर ये फेयर वैल्यू गैप क्लिक करने के बाद वापस मार्केट नहीं आती, ऊपर की तरफ स्पीड मार लेती है डाटे की मद में, तो देन आप का जो पहला स्टॉप होगा वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो 2027 का एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है जिसको हम रेजिस्टेंस वंस कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इससे ऊपर मार्केट H1 क्लोज करते H4 क्लोज कर देती है, तो देन आप 2045 की तरफ जाओगे, और फाइनली जो है ना R3 जो है ना वो 2062 और 2066 है। आज के दिन भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकती है। एक्सपेक्टेशन है ये R2 और S2 का एरिया आज भी मीट हो सकता है, इसलिए बड़ी एहतियात की ट्रेड्स आप लोगों ने आज के दिन करनी है। उम्मीद है कि आज का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, एक कमेंट अपने प्यारे हाथों से टाइप कर दें, और जो भी आप EFMS ट्रेड के हवाले से सोचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।